यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हम लोगों को एन, यही हुआ हाउ मेनी टर्म का मतलब। एपी भी अच्छे से दे रखा है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखिए ऑलरेडी हम लोगों को सम दिया हुआ है एस एन, यानी कि हमारे पास एन नहीं है, और ये दे रखा है 636। अब देखिए यहाँ पे एन अपॉन टू, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन इज इक्वल्स टू सॉरी 636। देखिए यहां पे अगर आप देखते हो, इफ यू विल सी, आपके पास एक अच्छा खासा एपी दे रखा है 9 17 25, ठीक है। आपके पास ए है यहाँ पे 9, यहाँ पे आपके पास डी है 17 माइनस 9 करोगे तो कितना होगा, वहां पे 8 हो जाएगा आप लोगों का, 8 हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एन ही निकालना है। यहाँ पे आप लोगों को एन ए की बाकी सारी चीजें दिख रही है, देखो ए दिया हुआ है, डी दे रखा है, तो अपने को सिर्फ एन ही निकालना है। तो ये वाला तो आप कर ही सकते हो अपने आप, यस और नो, ये वाला तो अपने आप कर ही सकते हो। मीन्स एक अपने को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे अगर चाहते हो तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एन अपॉन टू, अब देखिए टू आप चाहो तो वहां पे भी भेज सकते हो। एन अपॉन टू इज इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू नाइन, 2 into 9 प्लस 9 - 1 इंटू 8, ये वाला 8 इज इक्वल्स टू 636। कर ही देते। देखिए यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, और ये जो पूरा टर्म है एन एट, सॉरी n - 1 इंटू 8, लेकिन ये 8 में भी तो टू छुपा हुआ है। तो देखो यहाँ पे टू जो है ना, मैंने पहले भी कहा था स्मार्ट वर्क करो, टू को यहाँ पे लेके जाओ, कैलकुलेशन थोड़ा रफ एंड टफ बड़ा हो जाएगा, सो नो नीड टू गो फॉर दैट। टू को कॉमन निकाल दो तो टू डिलीट हो जाएगा, मीन्स टू रिमूव हो जाएगा ना। यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, देयरफॉर अकेला एन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, वी हैव टू टेक द टू कॉमन, और टू यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पे टू, नाइन निकल गया तो 9 रहेगा, और यहाँ पे n - 1, और यहाँ पे टू निकल गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 4 इज इक्वल्स टू 636। अब आप चाहो तो ब्रैकेट को खोल सकते हो, ब्रैकेट इन द सेंस पहले अंदर वाले ब्रैकेट खोल लेना, 4n - 4, फिर 9 - 4 आपको पता है 5 आएगा, ठीक है, वो जो लाइक टर्म्स है, फिर ये ब्रैकेट खोल दो तो फाइनली 630, फिर यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। सो यस, ये यहाँ तक मैं रखता हूँ, यू कैन डू इट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, राह बता दी है, बाद में फिर आपको चलना तो खुद ही है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे सम्स ऐसे सॉल्व किए हैं, तो ये आप लोग अपने एंड से फिर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे ब्रैकेट ही खोलना है। देखो यहाँ पे ये 9 प्लस 4n - 4, -4 हो गया तो 9 - 4, 9 - 4 यानी क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखो n, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 4n, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि देखो 4n इंटू 4n, 4 मल्टीप्लाई बाय 4n, -4, तो वो तो लाइक टर्म था तो हमने ओरली माइनस कर दिया, 9 - 4 तो ये 5 हो गया, फाइनली 636। अब ये ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, 5n प्लस 4n² इज इक्वल्स टू 636। सबको एक तरफ ला दो, ये दोनों तो यहाँ पे है ही, प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो ये अपने एंड से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ये वाले में दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये वाला दिया हुआ है, लास्ट टर्म ये दिया हुआ है, एंड द सम इज 400। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और सम दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम यहां से ही निकाल सकते हैं। ये देखिए एस एन, हमें पता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2, और ये वाला था आपका a प्लस एल, याद आया, जो मॉडिफाइड फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे मॉडिफाइड में हम लोग क्यों, हमारे पास देखो सम भी है 400, यानी यहाँ पे 400 आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपके पास है 400। आपको सिर्फ यहाँ से n ही नहीं है, n/2 एज इट इज रखेंगे। a यानी फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी आपका है 45, 45 सिंपल, ठीक है। सो 45, यहाँ पे आप 45 प्लस 5 यानी कि 50, ये तो ओरली हो जाएगा। तो 400
मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई 50। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगेन ये जो 50 है वो मैं नीचे लेके आता हूं यहाँ पे, दैट इज 400 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे देखिए, ये आपका 0 0 कट और ये आपका 5 8 या तो 5 80 भी कर सकते, तो यस n इज इक्वल्स टू 16। n इज इक्वल्स टू 16, तो आपका n आ गया, आपका n आ गया। और उसके बाद अपने को यहाँ पे पूछा था कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए ये वाला कॉमन डिफरेंस पूछा था। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो ठीक है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टर्म का तो आप लोगों को आराम से डायरेक्टली मिल जाता है ए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जो लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म, तो ये लास्ट टर्म कितना होगा, 16th टर्म होगा ना, सिंपल सी चीज है, ए 16 होगा वो। तो ए 16 इज इक्वल्स टू 45। ए 16 इज इक्वल्स टू 45। मैं ए 16 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए प्लस 15d इज इक्वल्स टू 45 यहाँ पे। ठीक है, ये 45 देगा। अब अपने को ये यहाँ पे ए भी दे रखा है, यहाँ पे अपने को ए भी दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, तो 5, यहाँ पे 5 प्लस 15d इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पे आप लोग जो है ये 15 में सॉरी 5 माइनस यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, तो 40 हो जाएगा। कर लोगे ये वाला, डी वाला निकाल लोगे कॉमन डिफरेंस। देखो टोटल यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 16 टर्म्स तो अपने को निकाल दिए, 16 टर्म्स था, और यहाँ पे दिया गया है लास्ट टर्म जो है आप लोगों का, यस 8/3, लास्ट टर्म जो है आप लोगों का 45 है लास्ट टर्म, तो ये 16th टर्म ही होगा ना, तो डायरेक्टली मैंने लिख लिया ए 16। और ए 16 को हम लिख सकते कैसे है, ए प्लस 15d, आपके पास ए दे रखा है, डी अपने को निकालना है, 5 यहाँ चला जाएगा, 40 हो जाएगा। फाइनली डी जो है उसको लोएस्ट टर्म में आप कर सकते हो, यस लोएस्ट टर्म में आप कर सकते हो, 40/15 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 8 और ये हो जाएगा 5 3 8/3। ठीक है, ओरली भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल्दी से यहाँ पे द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, अगेन यहाँ पे दे रखा है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज एन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज दैट सम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को दे रखा है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कौन सी। यहाँ पे देखो एन भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, विच फॉर्मूला विल बी यूजिंग, जल्दी बताइए। फर्स्ट टर्म आप लोगों को दे रखा है, सिंपल सा है 17 यहाँ पे, और आपका लास्ट टर्म दे रखा है 350 यहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस भी आप लोगों को दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 +9 है, +9 है, यस ए एन, बहुत अच्छे, ए एन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए एन जो है डायरेक्ट निकाल देंगे तो भी आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए ये आपको ए एन यानी कि लास्ट टर्म आप लोगों को दे रखा है, वेरी गुड। तो यानी इसका मतलब अब थोड़ा जो है बेसिक आप लोगों का कहीं ना कहीं पे क्लियर दिख रहा है। तो a प्लस एन माइनस वन अपॉन इंटू डी, सॉरी 350। यहाँ पे a जो है 17 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 17 प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे d जो है यहाँ पे 9 दे रखा है, 350, तो n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल्स टू 350 माइनस 70, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 333, n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल्स टू 333। फिर यहाँ से मीन्स डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग डिवाइड में भेज देंगे उसको, और फिर फाइनली n माइनस वन अकेला रहेगा, -1 को आप लेके जाओ तो यहाँ पे n आप लोगों को मिल जाएगा। यस बहुत अच्छे, 38 कर सकते हो, ऑलमोस्ट आप लोगों ने किया हुआ ही है, डायरेक्ट भी आप कर ही सकते हो। 333 डिवाइडेड बाय 9 करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 9 4 जा करोगे तो 36 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 प्लस 6, यहाँ पे 3, और ये 3 6 का डिफरेंस, और ये वाला 3, 9 7 जा 63, तो यहाँ पे कट, यानी कि 37 तो आ गया, लेकिन 37 आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये n माइनस वन था, -1 वहां जाएगा तो कितना होगा, n इज इक्वल्स टू 38। डायरेक्टली हम कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट नहीं करना है।
तो आपके पास एन आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए आपको। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज देयर सम, अब अपने को डायरेक्ट सम निकालना है। एस डायरेक्टली यहाँ पे एस 38 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, डायरेक्ट वो वाली फॉर्मूला ए प्लस एल, याद करो, डायरेक्ट मॉडिफाइड, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, और एन भी आपने तो ढूंढ लिया 38, तो पुट कर लो, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा S38। ठीक है, एनीवेज, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म ये है। तो डायरेक्टली आएगा, देखो यहाँ पे अपने को सम ऑफ ये निकालना हो, फर्स्ट 22 टर्म निकालना हो, फर्स्ट 22 टर्म, तो यहाँ पे 22nd टर्म तो दे रखा है, तो यानी अपने को याद करो, अगेन देखो कुछ चीजें अपने को डायरेक्टली पता चल जाती है। S22 करोगे, इसका मतलब अपने को n अपॉन टू यानी कि 22/2, और यहाँ पे a प्लस एल भी मैं ले सकता हूँ, a प्लस ए एन भी ले सकता हूँ, एल तो नहीं कहूंगा, ए एन कहूंगा, a प्लस ए एन। तो यहाँ पे 22 तो दे रखा है, यानी कि ये वाला 20, ये रहा 22nd टर्म, तो यहाँ पे 22nd टर्म रख सकते हो। तो आपको फर्स्ट टर्म ही निकालना है, लेकिन फर्स्ट टर्म कहां से निकालोगे, अगेन ये वाले टर्म से निकालोगे, सेकंड जो 22nd जो दिया हुआ है ये वाला, A22 इज इक्वल्स टू 149, ये तो दे रखा है। तो यहाँ पे a प्लस मैं 21d लिख सकता हूं, वो तो पता ही है 149। अगेन यहाँ पे a अपने को निकाल, d दे रखा है, d इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो यहाँ चला जाएगा माइनस में, और आपको a मिल जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ए एन तो आपको दिया हुआ है, ए एन यानी 22nd टर्म तो डायरेक्ट दिया हुआ है 149, तो 149 प्लस आपका जो ए यानी फर्स्ट टर्म आएगा, दोनों को सम कर लो, और ये तो 211 डायरेक्ट कट हो जाते हैं, तो फाइनल आपका आंसर है। तो उसमें पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला डालने की भी जरूरत नहीं है, डालोगे तो भी राइट है, गलत नहीं मिलेगा। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। देखो ये अगेन यहाँ पे अपने को कोई एपी दे नहीं रखा है, तो एपी बनाने के लिए इन्होंने दो अपने को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। कौन सा, A2 इज इक्वल्स टू 14, A2 इज इक्वल्स टू 14, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और हमारा थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म यानी कि A प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18, ये दे रखा है। तो यहां से आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है, मीन्स इक्वेशन यहाँ पे अपने को मिल गई है, तो सॉरी यहाँ पे से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जो भी आपका आंसर आएगा, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 51th टर्म, फर्स्ट यहाँ पे 51 टर्म। देखो यहाँ पे भी आप चाहो तो ये वाली फॉर्मूला पुट कर सकते हो, कौन सी, S51, यहाँ पे S51 इज इक्वल्स टू n अपॉन टू, यानी कि 51/2, और यहाँ पे अभी आपको फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा यहाँ से, और आप चाहते हो तो 51th टर्म जो होगा ना वो भी निकाल दो, तो वो आपका an हो जाएगा। तो a यानी 50, a यहाँ से आप लोग ना, यहाँ से a और d की वैल्यू मिल गई आपको, a एंड d की, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो अपने आप पे सही, कई लोग आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ, a और d आपको इजीली मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करोगे ए एंड डी मिल जाएगा। ए एंड डी आपको मिल गया यहाँ से, तो आप डायरेक्ट फाइंड, ए आपको मिल गया और डायरेक्ट A20, यहाँ पे सॉरी 51 है, तो A51 फाइंड कर लो। तो A51 का मतलब क्या होता है, A प्लस 50D, तो जो भी आपका आंसर आएगा A51 यहाँ पे पुट कर लो, और फर्स्ट टर्म यहाँ पुट कर लो, तो आ गया, तो भी फर्स्ट टर्म एंड 51th टर्म दोनों का प्लस करो 51/2। तो ये कोई भी फॉर्म, ऐसा नहीं है कि ये वाली फॉर्मूला, कई लोगों ने n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया है, तो भी राइट है, करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये कोई पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे गलती मत, A7 नहीं है, दिस इज नॉट A7 इज इक्वल्स टू 49, ऐसी गलती मत कर देना, ये S7 है। A7 और S7 में बहुत फर्क होता है, तो यहाँ पे S7 इज इक्वल्स टू 49 दिया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि S17, यहाँ पे S17 ये दिया हुआ है आपको 289 यहाँ पे। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, फर्स्ट एंड टर्म, देखो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखे, सिंपल सी चीज है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स भी अपने को दे रखा है, सम भी अपने को दे रखा है, तो अगेन यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ए और डी, दो इक्वेशन तो यहाँ जैसे पता है वो वाली, ये आगे वाले में हम लोगों ने सॉल्व किया ना,
ये A2 और A3 और दो लीनियर इक्वेशन मिली और हम लोगों ने सॉल्व किया, तो यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा। यहाँ पे भी आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, क्योंकि आपके पास A नहीं है और D नहीं है आप लोगों के पास यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली फिर आपके पास A और D आएगा, तो ये फाइंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये वाला किसी को डाउट है तो बोलो अभी भी, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा ये 9th वाला। जैसे A2 और A3 हमने किया था वैसे उसी तरीके से S7 और S17, देखो एक बता देता हूं। S7 जो है यानी कि फर्स्ट टर्म 49 आया, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7/2, यहाँ पे देखिए 7/2 2A, ए तो दिया नहीं है, 2A प्लस यहाँ पे 7 - 1 6D हो जाएगा। 6D मैंने डायरेक्ट अंदर फटाफट कर लिया, इज इक्वल्स टू 49। तो 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई बाई 2/7। कहां से आया? ये 7/2 था, यहां जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। 7 7 49, जैसे मैंने आपको कहा 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 7 2 14। चाहते हो टू यानी कॉमन निकालना, तो A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, जैसे मैंने आपको कहा ये फर्स्ट आ गई। उसी तरीके से इसे सॉल्व करिए, S17 सेम तरीके से सॉल्व करिए, दो इक्वेशन मिल जाएगी, दो इक्वेशन मिल जाएगी, तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ है, शो दैट A1 A2 डैश फॉर्म एन एपी वेर ए। अब ये कुछ ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट वे में आपको एपी दे रखा है, इनडायरेक्ट वे में आपको एपी दे रखा है। कैसे? एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो एन इज इक्वल्स टू 3 + 4n ऐसा दे रखा है। तो अपने को करना कुछ नहीं है, सिंपल n इज इक्वल्स टू 1 पहले पुट करो, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 आपका फर्स्ट टर्म जो होगा, मैं ओरली कर लेता हूँ फटाफट, हम ओरली कर लेते हैं, हम यहाँ पे ओरली कर लेते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं। 4 1 = 4, 4 + 3, तो ये आपका हो गया 7। अगर आपने n इज इक्वल्स टू 2 रखा हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A2 यानी कि सेकेंड टर्म आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दो, 4 2 = 8, 8 + 3 = 11, 8 + 3 = 11। उसी तरीके से n3 रख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका A3 कितना हो जाएगा, 3 रख दीजिए, 3 4 3 = 12, 12 + 3 15, तो A3 आपका हो जाएगा 15। तो आ गया ना, यानी एपी बन रहा है, देखो यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, बस फिर तीन टर्म ढूंढ लो, इट इज ओके। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये फर्स्ट ऐसे, और उसी तरीके से सेम यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ पे पूछा भी, नीचे और एक भी दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। 15 टर्म आप लोगों को फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे पता है, वो 2A करके भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट आपके पास अब यही है, S15 इज इक्वल्स टू 15/2, या तो A प्लस AN वाला टर्म डाल के भी कर सकते हो। 2A आपके पास, अब A तो आ ही गया यहाँ पे, n - 1 यानी कि 15 - 1 यानी कि 14D हो गया। तो देखो यहाँ पे आपके पास A तो है ही, यहां से हम लोगों ने पहला निकाल दिया ना, और AP बन गया है, तो D यहाँ पे 4 है, देखो क्लियरली दिखता है, D यहाँ पे कितना है, 4 है। तो ये ये D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आप लोगों को सभी चीजें तो दे रखी है पूरे इक्वेशन में, तो आप लोगों को S15 मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ये भी दे रखा है, देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 बोलो या A1 बोलो, एक ही होता है। देखो S1 बोलो और A1 बोलो, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम करो यानी कि वही सम वही रहने वाला है ना। अगर मैं AP लिख रहा हूं, यहाँ पे AP में बोल रहा हूँ, AP है मेरे पास, और यहाँ पे इवन नंबर का है, मान के चलो 2 4 6 8 और इस तरीके, तो यहाँ पे मैं A1 बोलूं या तो S1 बोलूं, दोनों एक ही होगा, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप वन टर्म की बात करते हो तो वो तो वन टर्म, हाँ ये चीज अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे A3 बोलता हूं, तो A3 मेरा यहाँ पे 6 है, देखो यहाँ पे 6 है, लेकिन मैं यहाँ पे S3 बोलू ना तो वो अलग है। S3 यहाँ पे देखो 2 + 4 6, 6 + 6 12, तो यहाँ पे मेरा S3 अलग है। तो आपका फर्स्ट टर्म और S1 वो दोनों चीजें, लेकिन हाँ दूसरी चीजों में मिस इंटरप्रेट मत कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अपने को ये भी इनडायरेक्ट फॉर्मूला ही दे रखी है, ठीक है, तो अपने को उसको क्या करते हैं, S1 रख दो यहाँ पे,
तो यहाँ पे अपने को दे रखा है एस एन इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी. या 4n माइनस एन स्क्वायर. तो यहाँ पे आप पहला रख दो S1. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो यहाँ पे मैं 4 माइनस 1 यानी कि 3 S1 बोलो, या तो इसको मैं A1 बोलू, A1 बोलू. तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना होगा, 3 होगा. ये मेरा फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा. ठीक है. उसके बाद यहां पे लिखा गया है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. हमें सम निकालना है. एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म. देखो ये दोनों चीज अब अलग होगी. कैसे, देखते हैं. यहाँ पे S2 तो डायरेक्ट निकाल देते हैं. S2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा ये 4 टू जा 8. यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4. तो 8 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, देखो 4 टू जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 तो ये कितना हो गया, 4 हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है सेकेंड टर्म क्या है. तो बताइए यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या होगा, बताओ. सेकेंड टर्म क्या होगा, ये 4 होगा. सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म, व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म. सिंपल है. कोई 4 बोलेगा तो गलत होगा भैया. यस, परफेक्ट परफेक्ट, दैट इज 1. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. 1, 1. एंड मुझे आज किसी ने डाउट पूछा था जब जिसने होमवर्क भेजा था. ठीक है. तो जिसने पूछा था वो कि सर हम लोग ये फॉर्मूला कब यूज करें, ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1. ये जिसने भी पूछा था मुझे याद है, और सामने वाले पर्सन को भी याद है, और ही और शी जिसने भी पूछा था वो स्माइल कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता है. और मैं नाम नहीं बोलूंगा लेकिन उन्हें पता है. तो जिसने भी मुझे पूछा था, तो देखो बेटा अब यहाँ यूज हो गया ना. आप पूछ रहे थे कि कहाँ यूज होगा, तो यहाँ यूज हो गया. देखो A2 हमको चाहिए था तो रख दो यहाँ पे A2, रख दो यहाँ पे, तो मैंने रख दिया A2. फिर यहाँ पे जहां पे भी n की वैल्यू है ना, वहां पे आपको टू टर्म सेकेंड टर्म चाहिए ना, तो 2 पुट कर दो. तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, S2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या होता है, 1. तो S1, S2 माइनस S1. तो S2 जो है, S2 जो है हमारा आया कितना, 4 आया. S1 या A1 एक ही होता है, तो वो 3 आया. तो आ गया ना 4 माइनस 3, तो ये आपका हो गया 1. A2 हो गया आपका 1. एग्जैक्टली exactly. ठीक है. A2 आपका हो गया 1. सो होपफुली आप लोगों को कंप्लीट पता चल गया होगा ये वाला. A1 3, A2 जो है 1 है. ये गलती मत कर लेना, 4 लिखने वाली ये गलती मत कर लेना. ठीक है. एंड या इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टू टर्म्स एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म. हमने सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म. सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म. तो यहाँ पे आप लोग को होमवर्क ये आप कर सकते हो. A3 यहाँ से आप निकाल सकते हो. देखो आपके पास जब A है, A2 है, A1 और A2 है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म है, D है. तो इसका मतलब तो यही हुआ A प्लस 2D. यहाँ पे इफ 10th यहाँ पे तो A प्लस 9D. और nth टर्म यानी an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे सभी जगह पे आप लोगों को सिर्फ A और D की वैल्यू पुट करनी है. A की वैल्यू तो आपको मिल गई यहाँ से, और ओरली हम लोग बोल देते हैं D की वैल्यू क्या होगी. यहाँ पे आपका AP तो बन गया. AP तो है आप लोगों का 3 और 1 और डैश डैश डैश. यहाँ पे A तो मिल गया आपको 3. व्हाट इज D, यहाँ पे D क्या होगा, यहाँ पे D क्या होगा, -2. बहुत अच्छे. D -2. ग्रेट. D विल बी -2. अब देखिए यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. नहीं डेरिवेशन नहीं है दर्श, देयर इज नो डेरिवेशन सच एज एंड नो नीड टू. नहीं नहीं वैसे आ सकता है डेरिवेशन, देखो फॉर्मूला बनती है वो डेरिवेशन से ही है, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच डेरिवेशन, और नहीं पूछते वो लोग. ठीक है. And find the sum of the first 40 integer divisible by 6. Find the sum of the first 40 integers divisible by 6. बहुत ही easy है, सिंपल सा है. यहाँ पे देखिए
डिविजिबल बाय 6 है, पहले 4 इंटी, तो यहाँ पे अपने को तो एपी तो पहले फॉर्म करना ही होगा। तो एपी हम लोग बना देते हैं वैसे 6, फिर यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सम ऑफ डिविजिबल बाय 6, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे बताओ। चलो एपी तो मैंने यहाँ पे बता थोड़ा हिंट दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दैट, कैसे करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली परफेक्ट। ए एन डायरेक्ट कहां से लिखा, अच्छा, ओके 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 ओके। यहाँ पे सिंपली है फर्स्ट 40 इंटीजर करना है, तो अपने को एस 40 इज इक्वल्स टू बहुत अच्छे D6, एग्जैक्टली D6 ही होगा, परफेक्ट। फर्स्ट 40 यानी वही हुआ ना यार, फर्स्ट 40 डिवीजन यानी कि 6 का टेबल ही हुआ ना, 6 12 18 फर्स्ट 40, और पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग A40 भी आप निकाल सकते हो, A40 आप निकाल दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हो। सो S40 40 अपॉन 2, 2A वो भी लिख सकते हो, या तो आप चाहो तो A प्लस AN भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ग्रेट। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, 6 12 18 24 36 42, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2-3 टर्म होते हैं एपी के अंदर। ग्रेट, डी इज इक्वल टू 6 तो भी डायरेक्टली आप निकाल दो। ग्रेट, तो ये आप अपने आप कर लेना। अगेन सेम चीज है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी वही चीज हुई गई कि 8 आ गया आप लोगों का, 16 24 डैश डैश डैश, 3 टर्म लिख दिए, तो ये आप लोगों की बन गई एपी। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो एस 15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, आपके पास फर्स्ट टर्म है। आप चाहते हो तो यहाँ पे से आप ए 15 भी निकाल सकते हो इस एपी का, और नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली 2A प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14D, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो तो भी आ जाएगा। 2A आपके पास यहाँ पे A है, और 14D D आपके पास है, दैट इज 8 डिफरेंस है, तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे find the sum of find the sum of the odd numbers between 0 and 50, between 0 and 50, find the sum of the odd numbers between 0 and 50, कैसे करेंगे बताइए, how we will do that। 0 एंड 50 के बीच में कितने नंबर होंगे, पहले तो एपी, एपी यहाँ पे सिंपल सी एपी है 1, फिर यहाँ पे 3 और नंबर है ना 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपके हो गए ऑड नंबर। ऑड नंबर अपने को कहां तक लेके जाएंगे, 49 तक लेके जाएंगे, यस A49, A49 सिंपल है। तो यहाँ पे एपी नहीं भी बनाते हो तो भी आप लोगों को डायरेक्ट आ जाएगा, या तो फिर यहाँ पे एन टर्म्स जो है अपने को पता है 25, देखो यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू 49, ये आप निकाल दो, यहाँ पे कर देता हूँ एन इज इक्वल्स टू 14, क्योंकि लास्ट टर्म अगर 1 to 50 में देखते हैं 0 to 50 में, तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 49, तो एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 48, तो एन इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 24 प्लस 1 25, तो एन इज इक्वल्स टू, वो तो वही हुआ ना। अब समझो जी 25 नंबर इवन होंगे, 25 ऑड हो गए, ऐसे हुए यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अपने को निकाला है फर्स्ट 25 टर्म्स, तो यहाँ पे 25, तो 25 अपॉन 2 ए प्लस एल, डायरेक्ट 1 प्लस एल लास्ट टर्म, या ए एन लिख देना जो भी लिखना हो, तो 25 अपॉन 2 ए यानी आपका फर्स्ट टर्म था, लास्ट टर्म 49 है, 49 प्लस 150 कट कर लेना जो भी आपका आंसर आए। ठीक है, एनीवेज अब आ जाते हैं 15, ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। देखो, अगर ये अब वर्ड सम है, वर्ड सम में ध्यान रखना, वर्ड सम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड सम में ध्यान रखना। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 200, अगर आप लोगों ने मीन्स एक कॉन्ट्रैक्टर है और कंस्ट्रक्शन जॉब पे काम कर रहा है, अगर उसने सही समय पे काम किया तो इट्स ओके, लेकिन अगर उसने डिले किया, काम जो है डिले हुआ, तो पेनल्टी है, जैसे कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द सो एंड सो, यानी कि 50-50 तो बढ़ ही रहे, वो तो दिख ही रहा है,
तो कितना उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर इट इज ही इज डिलेइंग द डे बाय 30 days। तो सिंपल सी चीज है, एस 30 हो गए, एक दिन का अपने को पता है, 2 दिन का, ठीक है। हाँ, एपी फॉर्म हो गया, एपी अपने पास फॉर्म हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो एस 30 हो गया क्योंकि 30 दिन है ना, तो 30/2, यहाँ पे 2a, 2 × 200 दिया हुआ ही है, 30 - 1 यानी कि 29 और डी यानी कि 50, ये भी दे रखा है ऐसे। सो आप कर सकते हो सिंपली, बहुत ही इजी है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly। ये वाला तो काफी इजी था वैसे भी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ 700। ओके ओके ओके, जो भी आपका आंसर है सिंपल सा है, इसलिए वो तो मल्टीप्लाई प्लस आप कर ही सकते हो। देखो हियर, मैं हम लोग ये लेक्चर क्यों लेते हैं आप लोगों को पता है, ऐसी चीज नहीं है कि ये सारी चीजें नेट पे नहीं दे रखी है, या तो फिर आरडी शर्मा में, या तो कोई बुक्स में, या कहीं ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो और कई लोगों ने होमवर्क करके भी भेजा, कई लोगों ने ऑनेस्टली किया है, कई लोगों ने देख के भी किया होगा, बट द थिंग इज दैट आप लोगों को एक आइडिया हो, एक कई चीजें शॉर्टकट्स में यहाँ पे यूज करवाता हूँ, कई चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपने उसमें देख के समझ लिया होगा, लेकिन फिर एक डर भी रहता है कि डेडलाइन के पहले होमवर्क भेजना है, तो फिर वो भी चीज रहती है। बट इवन दो आप लोगों को फाइनल आंसर तो पता है, प्लस माइनस छोटा मोटा वो आप कर सकते हो अपने एंड से। बट यहाँ पे देखिए, अब 700 रुपए का एक इनाम था, कैश प्राइस देने थे बच्चों को, और यहाँ पे 7 कैश प्राइस यानी कि S7 हो गया। सबसे पहले समझ लो, S7 = 700, ये कोई A7 नहीं है, ए से सेवेंथ टर्म नहीं है, ये 7 बच्चों को दी जाने वाली एक कंप्लीट राशि यानी कि अवार्ड है, ठीक है, रुपीज में है। अब उनके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईच प्राइस, ये 20 रुपीज से स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट तो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन इफ ईच प्राइस इज 20 लेस, 20 रुपये कम है प्रीसीडिंग प्राइस से। तो देखो मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो प्राइस है, फर्स्ट जो प्राइस है आपकी, जो पहली प्राइस रही होगी, वो मान के चलो एक्स रुपीज है, या तो ए है फर्स्ट, ठीक है, यस, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे, तो एस एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने को 7 तो दे ही रखा है, तो मैं लिख लेता हूँ 7/2, यहाँ पे 2a, मैं 2a को 2a ही रखूंगा, ए ही रखता हूँ, फर्स्ट टर्म मुझे पता नहीं है। 7 - 1 क्या होता है, 6 होता है। और डी तो आपको पता है, डी यहाँ पे 20। अब देखो मुझे बताओ, डी यहाँ पे 20 लोगे या -20 लोगे? कई लोगों ने 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे डी हम 20 लेंगे या -20 लेंगे, वो बताओ पहले। -20, एग्जैक्टली 20 नहीं लेंगे, 20 कम है, आगे के मनी से पहला जिसका माइनस, यस, ये चीज गलती मत करो। तो यहाँ पे -20, और मैंने बोला जैसे 6 होता है, यहाँ पे 7 - 1 6, 6 × -20 ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/2, 7/2, यहाँ पे 2a -120, और ये वाला तो दे ही रखा है 700, ये तो दे ही रखा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ 700 का। अब बोलना मत कि सर ये कैसे किया, और ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 200 हो जाएगा यहाँ पे। तो 200 = 2a -120, -120 यहाँ पे आएगा तो 320 होगा, 320, तो 2a = 320, तो a = 160, यानी पहली मनी जिसको मिली ना, पहला प्राइस, वो कितना होगा, 160, 160। उसके बाद यहाँ पे पूछा है सारी प्राइज मनी आपको निकालनी है, तो निकाल दो, पहला 160, उससे 20 कम हुए 140, उससे 20 कम 120, उससे भी 20 कम 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60, हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, और ये एक है यहाँ पे 40। इज इट क्लियर? ओके, 140 कहां से आ गया, 160 ना, यस, 160, 140, 120, वैसे, ठीक है। उसके बाद, सॉरी, यहाँ पे टर्म, हाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, 17 नंबर वाला देखिए, 17 नंबर वाला, इन अ स्कूल, एक स्कूल में, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant so and so। यानी कि क्या है, हिंदी में समझाता हूं, अगर पहली क्लास के बच्चे हैं, पहली क्लास के,
तो वो अपना एक ट्री, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो एक ट्री, सेकंड स्टैंडर्ड में है तो दो ट्री, थर्ड स्टैंडर्ड में है तो तीन ट्री, ठीक है। और उसमें भी सेक्शन है, देखो लिखा है लास्ट में, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच, यानी कि अगर अगर पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, देखो एपी बनाने के लिए सिर्फ एक आध दो स्टैंडर्ड तीन स्टैंडर्ड ले लो तो भी पता चला, इसके तीन सेक्शन है, तो यहां से एक प्लांट आया, यहां से एक प्लांट आया, यहां से एक प्लांट आया। सेकंड स्टैंडर्ड है, सेकंड के भी तीन डिवीजन, लेकिन दो दो, जो नंबर का क्लास है ना, सेकंड नंबर का क्लास है तो दो दो प्लांट आपको ग्रो करने हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टैंडर्ड है, तो थर्ड स्टैंडर्ड के भी तीन डिवीजन है, लेकिन अब तीन तीन प्लांट ग्रो करने, थ्री थ्री। तो यहाँ पे एपी क्या बनेगी आपकी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपी, तो थ्री, पहले ये देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 4 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। उसके बाद 3 3 3 9, बहुत अच्छे, एपी बन गया आपका, ऐसे सिंपल। अब आपको क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ ट्री 1 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक है, 1 से लेके आप लोगों का 12 स्टैंडर्ड तक है, तो आप डायरेक्टली निकाल दो, यहाँ पे 3 3 3, ठीक है। हाँ वैसे आप लोग जैसे आर्यंस ने लिखा है डायरेक्ट एल्थ टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि 12 वाले हैं, 12 स्टैंडर्ड वाले हैं, तो वो उनके भी तीन क्लास है, तो यहाँ से 12 पौधे आएंगे, यहाँ से 12 और यहाँ से 12, यानी कि 36 हुए ना लास्ट टर्म, लास्ट स्टैंडर्ड वाले। तो यहाँ पे से डायरेक्ट लिया जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 12/2, 2a नहीं लिखेंगे, a प्लस एल, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले कितने थे 3, प्लस 12th वाले कितने थे 36, यहाँ पे तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 6 है तो डायरेक्ट हो गया 36 प्लस 39, ग्रेट। तो ये आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार पूछा है इन्होंने। ये बहुत ही इजी है, समझो। पहले क्या है, ए पे निडल रखा और उन्होंने सेमी सर्कल बनाया, फिर बी पे निडल रखा, सेमी सर्कल बनाया, फिर अगेन ए पे निडल रखा और ये सेमी सर्कल, ऐसे। यानी कि ये लोग क्या है, अपना जो सेंटर है ना जहां से सर्कल खींचना है, तो वहां से ये लोग बदलते रहते हैं एवरी आफ्टर एवरी सेमी सर्कल। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत नहीं, लेकिन एक यहाँ पे सिचुएशन रखी हुई है क्या, कि जैसे फर्स्ट जो रेडी, रेडी का मतलब आप लोगों को पता है रेडियस, रेडियस, पहला जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है ना ये वाला, इतना ही सिर्फ, उसका रेडियस दे रखा है 0.5। तो अगर आपको रेडियस दे रखा हो तो आप वो सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल सकते हो, कैसे, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, याद करो 2 पाई आर पूरे सर्कल का, तो सेमी सर्कल का कितना होगा C/2, हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई आर/2 निकाल देता हूं तो ये कट हो गया, तो पाई आर, पाई आर, सिंपल। उसके बाद, सॉरी, उसके बाद दूसरा सर्कल है यहाँ पे, ये देखो ये वाला, इतना ही, उसका भी रेडियस आपको दे रखा है, तो सिर्फ आप पाई आर फॉर्मूला में लगा दीजिए, पाई आर वाले फॉर्मूला में लगा दीजिए, खाली रेडियस बदलता जाएगा, सिंपल, बहुत अच्छे। यहां पे ये आपका तीसरा सेमी सर्कल, ये वाला, उसी तरीके से यहां पे आपका ये फोर्थ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की तो फॉर्मूला मैंने जैसे बताई। तो आप लोग का जो एपी होगा ना, वो कैसा एपी होगा, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूं, बनाओगे तो आप ही, पाई आर 1, पाई आर 1 कॉमा, पाई आर 2 कॉमा, पाई आर 3, ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा एपी, ये आपका हो जाएगा एपी, ठीक है, सिंपल। पाई आर 1 पाया, तो यहाँ पाई की वैल्यू भी दे रखी है, और यहाँ पे ये 5/10 आप कट करके देख लेना जो भी आता है आप लोगों का, एपी बन गया। हाँ अब यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट इज द टोटल लेंथ, 13 सेमी सर्कल, तो कुछ करना नहीं है, S13 इज इक्वल्स टू 13/2, 13/2, अगर आप चाहते हो तो उस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 2a, जो भी आपका ये फर्स्ट टर्म है, आपका ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 2a, 13 - 1 यानी कि 12d होगा, तो यहाँ पे 13 - 1 यानी कि 12d, और d आप लोग कैसे निकालोगे, यहां से पाई आर 2 माइनस पाई आर 1, यानी जो भी आपका सेमी सर्कल का आया होगा यहाँ पे, ये वाला, तो ये ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर मतलब वो तो एरिया में चला जाएगा, तो ये सिर्फ पाई आर 2, हम लोग R1 R2 R3 लेते हैं वो। तो ये आप लोग वैल्यूज पुट कर दो, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि यहां से अपने को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। गॉट इट, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर।
तो आपका ये 18 भी कंप्लीट। 19, 19 जब हम बोर्ड एग्जाम में थे, मैं जब 10th में था तो ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये, और ये हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जब मैं 10th में था तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। एनीवेज, 200 लॉक्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो अलग अलग जो वहां पे पाइल अप किया हुआ है, हीप वाइज रखे हुए, ठीक है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यहाँ पे 20 यहाँ पे लकड़े रखे हुए, उसके बाद 19 लॉग है, फिर उसके बाद 18 है, ऐसे। तो यहाँ पे टोटल 200 है, तो 200 को रखने के लिए कितने रो हुए होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो सिंपल सा एन हम लोगों को ढूंढना है यहाँ पे। और जो लास्ट जो लॉग हो, यानी वैसे तो टॉप रो, तो टॉप में कितने लॉग होंगे, कितने लकड़े रखे, जैसे हम लोग लास्ट में 20 रख रहे हैं, फिर 18 रख रहे हैं, सॉरी 19 है, फिर 18 है, इस तरीके से, ठीक है। यस कंवर, बहुत अच्छे। एस एन सिंपल, एस एन इज इक्वल्स टू 200, ये तो दे ही रखा है हम लोगों को। यहाँ पे एन अपॉन टू, टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट देखो 20, 19, 18 वो वाला, तो यहाँ पे 22 जा 40, 22 जा 40। डी यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 लिखा है, -1 होगा, एग्जैक्टली पार्श्व, -1 होगा, ठीक है, -1 होगा, बहुत अच्छे। प्लस n-1, n तो एज इट इज, -1 डी की वैल्यू यहाँ पे 200, 200। देखो ये जो है यहाँ पे 2, वहां सामने भी आप भेज सकते हो। पहले देख लेते कोई कॉमन वॉमन कोई चीज निकलता है। 40 प्लस, सॉरी यहाँ -n हो जाएगा, -n+1, माइनस ब्रैकेट खोल दिया ना अब हम लोगों ने, -1 इंटू एन तो -n, -1 इंटू 1 तो 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 200। अब यहाँ पे पता है 40 प्लस 1, 41n होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई कॉमन नहीं निकलेगा, डायरेक्ट ये 2 है ना, उसको वहां पे भेज देते। तो n इज इक्वल्स टू n इंटू 40 प्लस 1, 41 माइनस n इज इक्वल्स टू 400, इज इक्वल्स टू 4। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 41n, 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो हम ये सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, यानी कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -41n यहाँ पे प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये तो डायरेक्ट आ गया, देखो डायरेक्ट, यानी ये जो है फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन 25, 16 डायरेक्टली, इसलिए मैंने कहा। तो 25n -16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो n यहाँ पे कॉमन निकालूंगा, तो n -25 -16, यहाँ पे भी n -25 इज इक्वल्स टू 0, एग्जैक्टली। तो n मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, n इज इक्वल्स टू 25, दोनों वैल्यू है, लेकिन अब क्या होगा, देखो दोनों पॉजिटिव है, तो यस हम लोग दोनों एज ऑफ नाउ तो ले सकते हैं, लेकिन चेक करते हैं। अब वहां पे क्या लिखा था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो रो थे ना वो हमको मिल गए, या तो 25 होगा या तो 16 होगा। तो टॉप रो में कितना होगा, टॉप रो में हम लोग निकालेंगे पहले A25, अगर 25 है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म कितना था, 20, याद कर लेना। 24D, 24 इंटू -1, क्यों मैंने -1 निकाला, 20, 19, 18 कॉमन डिफरेंस -1 था, तो ये आंसर तो आ गया आपका -4 में आ गया। तो ये हम लोग नहीं लेंगे, वी विल नॉट टेक दिस वैल्यू, क्योंकि यार सोचो टॉप टॉप में सबसे में ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ए एग्जैक्टली के इतने होंगे, लॉग्स होंगे। तो हम लोग ले लेते हैं अब A16, तो यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे 15D, 15 इंटू -1, 15 इंटू -1 -15, तो 20 -15 कितना है, 5। तो यस यहाँ पे हम लेंगे A16। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो रो है वो 60, यस अप्रोप्रिएट वैल्यू। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे खत्म था, या 19, ओके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पोटैटो रेस चल, यहाँ सिंपल सा, ये थोड़ा है ना डरावना लगता है, बहुत बड़ा चौड़ा दे रखा है बहुत ही, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने एंड से इस सिचुएशन को कंपेयर करो, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो यहाँ पे बकेट है, पहला ही पोटैटो सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे है, बाकी सारी पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे जो रेस करने के लिए मीन्स जो यहाँ पे कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर है, उसको क्या बोला है, पहला जो है, पहला जो है यहाँ पे बकेट है, वहां से पहला पोटैटो उठाओ फिर उसको रखो, वापस दौड़ो दूसरे पोटैटो को उठाओ
फिर रखो, तीसरे पोटैटो को उठाओ फिर रखो, तो क्लियरली ये एपी ही बना रहा है, एपी ही बना रहा है। कैसे लेकिन? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट टर्म यहां पे पहले मैं लिख ही लेता हूं डायरेक्टली। फर्स्ट टर्म क्या होगा? पहला यहां से 5 मीटर गया, यहां से वापस 5 मीटर आया, तो यहां पे कितना होगा? 10 मीटर हो गया, 10। उसके बाद उसके बाद 5 मीटर देखो, फिर दूसरे पोटैटो पे आना है, यहां से वापस वो कॉम्पिटिटर गए 3 मीटर पे, 5 + 3 8, और वापस वो 8 मीटर दौड़ेगी बकेट में डालने के लिए पोटैटो। तो 8 + 8 कितने होते हैं? 16। उसके बाद अगेन पोटैटो से स्टार्ट हुआ, यहाँ बकेट से, 5 + 3 + 3, यानी कि कितने हुए यहाँ पे? 11। वापस 11 मीटर पास वापस जाएगी, तो यहाँ पे कितना होगा? 22। इसी तरीके से वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को उसके टोटल डिस्टेंस नहीं, ये तो हमने डिस्टेंस इनिशियली निकाला है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो यहाँ पे कितने पोटेटोज थे? देखो यहाँ पे कहाँ गए? 10 पोटेटोज थे, 10। तो वो इस सिंपल सी चीज है, 10 बार जाएगी, आएगी 10 बार। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे S10 इज इक्वल्स टू 10/2, यहाँ पे 2a यानी कि 20, 10 - 1 यानी कि 9, और 9 6 यहाँ पे 6 है ना, इसीलिए 6 का डिफरेंस है ना यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, सो ये आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया किस तरीके से है, कैसा है? कर लेना, फिर डायरेक्टली आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट, यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू अननोन नहीं है, फिर तो आप पुट कर ही सकते हो, कुछ भी जो भी आंसर में आया आपका मीटर में आएगा।